गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटरमिनेंट। इसके रिलेटेड जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ द रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट वही रहेगा। फॉर एग्जांपल ए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5, आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वो आ जाएगा -2। लेकिन जब हम उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद तो उसकी जो रो है वो बन जाएगी कॉलम और कॉलम बन जाएगी रो, और फिर आप उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो भी उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और column of a determinant are interchanged, then the sign of determinant is change। यानी जिस भी मान लिया कोई ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है 3 -4 1 2 5 7 1 0 5, इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आएगा 82। जब हम इसकी कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर ले, हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया R2 को, इंटरचेंज का ये सिंबल होता है R3 के अंदर, तो R1 R2 की जगह R3 और R3 की जगह R2, और जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आ जाएगा -82। यानी जब भी किसी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो उसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो उसका माइनस बन जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यानी कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे दिया गया, जब भी उसकी आप कोई दो रो या दो कॉलम को आप एक जैसी बना दोगे तो उसका डिटरमिनेंट 0। यहाँ पर R2 और R3 दोनों सेम है तो इसका डिटरमिनेंट निकालो तो क्या बन जाएगा, 0। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई एनी कॉन्स्टेंट k, then the value of determinant is k टाइम द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। अब जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको 2 3 4 1, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया -10। हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते जो स्केलर क्वांटिटी है जो k के रूप में है, तो मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के अंदर करोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ करते, हमने इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ करती, और जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आ जाएगा -30। यानी 3 मल्टीप्लाई में जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वो मल्टीप्लाई में, यानी जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, if each element of a row of a determinant is expressed as the sum of two term। अब जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको इस टाइप से, ये जो दे दिया A1 प्लस A1 A2 प्लस A2 A2 प्लस A3, इस तरह से, तो इनको आप अलग अलग तरीके से आप लिखोगे तो भी इसका डिटरमिनेंट अलग अलग, यानी एक्सप्रेस ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा था उसने, जहाँ पर पहली रो ये बन जाएगी, सॉरी पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये, प्लस में जो ये सेकेंड टाइम जो हमने इसके अंदर ऐड करा के इसको बना के हम दूसरी भी बना सकते हैं, तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, the value of determinant is unaltered if each of the element of any row be added some multiple k, the corresponding element of any other element are equal। दोबारा पढ़िए एक बार, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ each element of any row or column be added some multiple of k of the corresponding element of any other row। अब ये डेल जो डिटरमिनेंट को डिनोट करता है, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट निकालते हैं हमने A11 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर दी कि जो फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर हमने सेकंड कॉलम की के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। फिर हम इसको एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो फर्स्ट क्या बनेगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस में एज ए सम ऑफ सेकंड K B1
KB2 KB3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब भी आपको बताया था कि किसी एक स्केलर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉमन भी हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से हमने इसके अंदर से क्या कॉमन ले लिया, K कॉमन ले लिया। अभी K कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा। अब इसके अंदर देखो, अब दो कॉलम आपके सेम है तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका 0 आ गया मैट्रिक्स और यही बच गया। यानी इसके अंदर जब आप कुछ प्रॉपर्टी यूज करके आप ऐड करोगे तो भी इसके डिटरमिनेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। द डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट्स ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट। यानी मोड ऑफ ए बी, यानी यहाँ पर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है, उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई को हम अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपने याद करनी है, थोड़ी पढ़नी है इनको। अब इसके कुछ रूल है वो देखिए आप। एलिमेंट ऑपरेशन, इंटरचेंज एनी रो। जब दो रो को हम आपस में इंटरचेंज करते तो उसका सिंबल ये होता है। जैसे फर्स्ट रो को हमने सेकंड रो के अंदर इंटरचेंज करते तो ये सिंबल आपने यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। अब जैसे R1 कोई मैट्रिक्स रो है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कांस्टेंट के साथ, तो उसका नोटेशन जो क्या बनेगा, उसका R1 टेंड्स टू K R1 इस तरह से, या R2 टेंड्स टू K R2। एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो टू दी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो। अब जैसे R1 या R2 या R3 के अंदर कुछ ऑपरेशन हमने अप्लाई करा है, तो जो आप यहाँ पर लिखोगे, R1 हो या R2 हो, वही आपने यहाँ पर रखना है। तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस में K ऑफ R2 या R3 या R4, इस तरह से जो भी इसके अंदर ऐड करते हो। यानी ध्यान देने बात यहाँ पर क्या है कि जो रो आप यहाँ पर लिखोगे वही रो आपने यहाँ पर रखनी है। इंटरचेंज ऑफ इसी तरह से कॉलम के अकॉर्डिंग भी मिलेगा। C1 C2 में या C3 C4 के अंदर चेंज करना तो इस तरह से वही कॉलम के अंदर है। तो आप डिटरमिनेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी को आप याद रखें, इनको अच्छी तरह से पढ़ें और इसके क्वेश्चन 5 आप कंटेस्ट करें।